हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो आपको मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाएगा पीएन संधि डायोड क्या है, जिसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर चुका हूँ कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। पीएन संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं, परिपथ खींचकर समझाइए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब पीएन संधि क्या है ये मैंने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था। चलिए फिर मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए कैसे, देखिए जब एक विशेष विधि द्वारा पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं क्या कहलाता है? पीएन संधि डायोड या पीएन संधि कहलाती है। समझ में आई होगी मेरी बात आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, और आज हम बच्चों बात करेंगे कि पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बायस के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर की। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पीएन संधि डायोड। ठीक है, देखिए ये जो आपका जो बच्चों क्या पीएन संधि डायोड है, ठीक है, जिसमें ये जो आप गोल गोल सर्कल देख पा रहे हैं, खाली वृत्त देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या है? कोटर है। क्या होते हैं बच्चों? ये कोटर होते हैं इनको, और इसमें बच्चों क्या होता है बच्चों? प्लस चार्ज होता है। क्या होता है इस पर? प्लस चार्ज। ठीक है, और इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं इसको? होल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? होल कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं एन क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? निगेटिवली चार्ज होते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो बच्चों ये पी क्षेत्र है और ये क्या बच्चों? आपका एन क्षेत्र है। ठीक है, और समझ में आ रही है? और ये पी क्षेत्र वाला क्रिस्टल और ये एन क्षेत्र वाला क्रिस्टल दो कहाँ मिल रहे हैं? ये जो आप डार्क कलर की लाइन देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं बेटे? ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्थान है ये कहलाएगा बच्चों को पीएन संधि कहलाएगा। क्या आएगा? पीएन जंक्शन कहलाएगा स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, पीएन संधि डायोड में बात को नोट कर, मैं क्या कह रहा हूँ, पीएन संधि डायोड में बिना किसी बाह्य बैटरी के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बात को समझे क्या कह रहा हूँ? पीएन संधि डायोड में बिना किसी बाह्य बैटरी के जोड़े बिना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब बैटरी को पीएन संधि डायोड से जोड़ने के दो तरीके हैं। ठीक है, और उन्हीं दो तरीकों को आज हमें पढ़ना है अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के रूप में। चलिए समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पी क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों? पी क्षेत्र में होते हैं बच्चों आपके कोटर, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में होल कहते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पी क्षेत्र बच्चों क्या आपका पॉजिटिव एरिया? कौन सा एरिया बच्चों? पॉजिटिव एरिया है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बच्चों? कोटर है। ठीक है, और एन क्षेत्र में क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों? एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पढ़ता होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। बात समझ रही है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड कि ये देखिए पीएन संधि डायोड का ये पी क्षेत्र यानी पॉजिटिव वाला एरिया है, ये पीएन संधि डायोड का एन क्षेत्र यानी इलेक्ट्रॉनों वाला एरिया यानी नेगेटिव एरिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए बैटरी की व्यवस्था को देखिए। बैटरी को देखकर आप बता पाएंगे कि अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र यानी कोटरों वाला क्षेत्र है, तो देखिए बैटरी के ये किससे जुड़ा बच्चों? धन से जुड़ा है। ठीक है, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव क्षेत्र है, ठीक है, ये कैसे जुड़ा बच्चों? आपको देखिए आप देख पा रहे हो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। यानी हुआ ये यहाँ पे कि बैटरी के धन सिरे को, ठीक है, पीएन संधि डायोड के धन सिरे से जोड़ा गया अर्थात पी क्षेत्र से जोड़ा गया है, जबकि पीएन इसके नेगेटिव सिरे को, बैटरी के नेगेटिव सिरे को पीएन संधि डायोड के नेगेटिव सिरे से यानी इलेक्ट्रॉन वाले सिरे से जोड़ा गया। यानी कहें तो पॉजिटिव से जोड़ा गया, नेगेटिव से जोड़ा गया। तो इस प्रकार की बनी जो संधि होती है बच्चों अग्र अभिनत होती है। क्या होती है बच्चों? अग्र अभिनत। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बात को समझे। देखिए जब हम किसी बाह्य बैटरी अपने पास, ठीक है, इसके धन सिरे को हम क्या जोड़ें बच्चों? इसे पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र यानी पॉजिटिव वाली एरिया से जोड़ें। ठीक है, जबकि इसके नेगेटिव सिरे को हम किससे जोड़ें बच्चों? पीएन संधि डायोड के नेगेटिव भाग से जोड़ें यानी इलेक्ट्रॉन वाले भाग से जोड़ें। तो यानी पॉजिटिव से और नेगेटिव से। तो इस प्रकार की जो संधि होती है बच्चों वो अग्र अभिनत होती है। कैसी होती है बच्चों? फॉरवर्ड बायस होती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया? बैटरी लगाई, बैटरी को हमने क्या किया? बैटरी के धन टर्मिनल को धन वाले एरिया से जोड़ा यानी पी क्षेत्र जोड़ा, और नेगेटिव को हमने कैसे जोड़ा बच्चों? नेगेटिव एरिया से यानी इलेक्ट्रॉन वाले क्षेत्र से जोड़ दिया। तो देखो पॉजिटिव से जुड़ गया, नेगेटिव से जुड़ गया। तो इस प्रकार की जो संधि होती है बच्चों क्या होती है? आपकी अग्र अभिनत होती है। क्या होती है बच्चों? अग्र अभिनत होती है। ठीक है, बस समझिए आप लोगों को।
अच्छा, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि जब ये पीएन संधि डायोड अग्रअभिनत होता है, पीएन संधि डायोड जब अग्रअभिनत होता है यानी पॉजिटिव एरिया पॉजिटिव से नेगेटिव एरिया नेगेटिव से जुड़ता है, तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी ये जो आप बाहर देख पा रहे हैं, ये जो ई आई आप देख पा रहे हैं, ये इंटरनल यानी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, जिसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी स्टैंड। ठीक है, बात समझ रहे आप लोगों को। जब हम पीएन संधि डायोड को अग्रअभिनत के रूप में यूज करते हैं तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई की बिल्कुल अपोजिट होती है। ये है देखो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, लेकिन क्या बच्चों, ये आपका पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, यानी ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है, इसकी जो डायरेक्शन है किसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से, क्योंकि देखो प्लस से चलता है करंट, तो करंट ऐसे तो चलेगा, तो करंट की दिशा में क्या वैद्युत क्षेत्र होगा। बात समझिए आप लोगों को। तो यहाँ पे जो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा इसके जो ये वाला जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई, इससे क्या है, इसके अपोजिट है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्रबलता की, कौन से प्रबल है, तो बच्चों ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ई है, ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहीं ज्यादा प्रबल होता है। बात समझ में आपको। ठीक है, तो देखिए जब जैसे ही संधि अग्रअभिनत होती है तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है बच्चों, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की होती है, यानी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई के बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, और ये ज्यादा शक्तिशाली होता है इसकी कंपेरिजन में। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र देखिए, अब इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, बात को समझे पूरा, क्यों, तो इस टाइप यानी करंट यहाँ से अप्लाई होगा, यहाँ से निकलेगा और इस तरीके इसके अंदर सर्किट के अंदर घूमेगा स्टैंड। ठीक है, अच्छा, तो देखिए स्टैंड, जैसे ही संधि अग्रअभिनत होती है, ठीक है, तो इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वजह से, ठीक है, क्योंकि जो कोटर होता है वो चलता है हमेशा धारा की दिशा में, क्या चलता है बच्चों, धारा की दिशा में, और इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो धारा के अपोजिट चलते हैं, तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसे रहेगी, करंट की डायरेक्शन तो बच्चों ऐसे रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, यानी करंट तो आपका इस टाइप से आएगा घूम के सर्किट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसा आएंगे। बात समझ आ रही है आप लोग को। यानी जब पीएन संधि डायोड अग्रअभिनत होता है तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, क्या लगते हैं बच्चों, इधर की ओर को, यानी ये सारे कोटर किधर चलने लगे, इधर चलने लगे, किधर की ओर को, धारा की दिशा में, किधर बच्चों, धारा की दिशा में। और जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है वो किधर चलेंगे बच्चों, आपके पी क्षेत्र की ओर चलेंगे, क्या चलेंगे बच्चों, पी क्षेत्र की ओर चलेंगे। किसकी वजह से, क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमने जो बाह्य बैटरी लगाई है, ठीक है, इसी बैटरी की वजह से एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जो इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, अब धारा इधर जाएगी तो कोटर चलता है धारा की दिशा में, जब धारा की डायरेक्शन नहीं है तो कोटर की डायरेक्शन भी होगी, और इलेक्ट्रॉन चलता है वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट, तो वैद्युत क्षेत्र इधर को तो इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की अगर दिशा दिखाऊं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, इसके अंदर ऐसे घूमेंगे, कैसे घूमेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो ये क्या रहेगी बच्चों, आपकी इलेक्ट्रॉन की दिशा रहेगी, और धारा की दिशा कैसे रहेगी बच्चों, धारा रहेगी ऐसे करके सर्किट के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे बच्चों, ऐसे करके घूमे, यानी आप जानते हैं धारा और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे का अपोजिट गति करते हैं उस टाइम। ठीक है, बात समझ रहे आप लोगों को। तो इसके अंदर अब जो करंट फ्लो होगा, अगर हम यहाँ पे की जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं बच्चों अग्र वोल्टेज, क्या बोलते हैं बच्चों, अग्र वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अग्र वोल्टेज, अग्र वोल्टेज। ठीक है, अगर मैं अग्र वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर वोल्टेज का जब यहाँ से मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे जो धारा बह रही है, इस धारा को बोलते हैं बच्चों अग्र धारा, क्या बोलेंगे बच्चों, अग्र धारा। और अगर वोल्टेज बढ़ाने पर अग्र धारा का मान कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। जैसे हम वोल्टेज कम करेंगे सर्किट के अंदर धारा कम हो जाएगी, जैसे वोल्टेज को हाई करेंगे सर्किट के अंदर धारा हाई हो जाएगी। बस समझिए आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच में ग्राफ भी खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचते हैं देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझे। देखिए स्टैंड, ये वाई अक्ष है और ये मान लीजिए एक्स अक्ष है। ठीक है, तो मान लीजिए हम इस पर लेना अग्र वोल्टेज, क्या लेना बच्चों, अग्र वोल्टेज। ठीक है, और ये है मान लीजिए आपकी अग्र धारा, क्या है बच्चों, अग्र धारा, किस पर, वाई अक्ष पर। ये क्या बोलेंगे इसको बच्चों, अग्र धारा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अग्र धारा। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए जैसे जैसे अग्र वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अग्र वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे क्या अगर धारा का मान क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यानी जैसे जैसे आप वोल्टेज को हाई करोगे, ठीक है, वैसे वैसे ही आपके धारा का मान भी हाई होता चला जाएगा। वोल्टेज दिखाना चाहो तो जैसे 0.1, 0.2, ये वोल्ट वैल्यू है, 0.3, 0.4। इसी प्रकार वोल्टेज बढ़ेंगे तो धारा भी क्रिएट हो जाएगी, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज हाई होंगे वैसे वैसे धारा क्या होगी, हाई होती चली जाएगी। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो इसकी ग्राफ कोई बच्चों बनाना ना भूलें। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो अग्र धारा का और अग्र वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा।
ठीक है, तभी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे तो आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अब आपको लिखना है क्या, मैं वो आपको बता रहा हूं, समझे बात को। देखिए स्टूडेंट, पहले आप हेड लाएंगे पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में करना क्या होता है, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बनी संधि अग्र अभिनत होती है। समझ में आई आपको मेरी बात। जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से यानी पॉजिटिव से और एन क्षेत्र को ऋण से तथा नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव से जोड़ा जाएगा तो इस प्रकार की संधि जो होती है बच्चों वो क्या होती है, अग्र अभिनत होती है। क्या होती है बच्चों, अग्र अभिनत होती है। जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत होता है तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसकी वजह से पी क्षेत्र के क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, संधि के दोनों आकर क्या होते हैं, उदासीन होने लगते हैं। ठीक है, और सर्किट के अंदर क्या बहने लगती है बच्चों, एक अग्रधारा बहने लगती है इस बैटरी की वजह से। ठीक है, बात समझिए आप लोग को। जिसका मान अगर हम अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे यानी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखो वोल्टेज पहले 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट और ये आगे देखिए मैं वोल्टेज को बढ़ाया मैंने तो वैसी वैसी धारा का मान भी देखो बढ़ता चला रहा है। यहाँ पे धारा देखो मान लो 3 एम्पियर की, यहाँ पे धारा देखो 4 एम्पियर की, इस टाइप से ये काउंट हम यहाँ करते रहते हैं स्टूडेंट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे धारा ही बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ तो दिखानी नहीं होगी, ये फाइनली डायग्राम मैंने आपको बना दिया है, ये आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बात करता हूँ, मेरे तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा बस थोड़ी सी बात थी, बात क्या थी इसके अंदर बच्चों, वो बात ये थी कि पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे जोड़ दो, एन क्षेत्र को नेगेटिव सिरे जोड़ दो तो इस प्रकार की संधि क्या होती है बच्चों, अग्र अभिनत होती है। क्या होती है, अग्र अभिनत। चाहे तो लिख सकते हो यहाँ अग्र अभिनत। ठीक है, अग्र अभिनत संधि। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा धारा और वोल्टेज के बीच का ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो ये तो अग्र अभिनत की बात तो आपको समझ में आ गई, पी क्षेत्र को जोड़ दिया आपने पॉजिटिव से, एन क्षेत्र को जोड़ दिया नेगेटिव से, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से। अब उत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब बैटरी को हम उल्टा जोड़ने वाले हैं, प्लस वाले को माइनस वाले से, माइनस वाले को प्लस वाले से जोड़ने वाले हैं। बात समझिए आप लोगों को, चलिए समझाता हूँ। तो आप इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि मैं इसका जो दूसरा डायग्राम है आपको बना करके समझा पाऊँ। और यहाँ तक की बात तो आपको अच्छे समझ में आ गई है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इससे आगे की बात आपको समझाने वाला हूँ पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में। चलिए तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आप बात करेंगे पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत यानी उल्टा कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो चलिए तो देखिए स्टैंड हम बनाने जा रहे हैं पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत के रूप में। तो पीएन संधि तो वैसे ही बनेगी स्टैंड जैसे भी मैंने बनाई थी। ठीक है, बस बैटरी का जोड़ने का तरीका उल्टा हो जाएगा। बैटरी के जोड़ने का बच्चों तरीका क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। यानी पॉजिटिव वाला भाग नेगेटिव से और नेगेटिव वाला भाग बच्चों पॉजिटिव से। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये क्या है, आपकी संधि है और ये है आपकी बच्चों अवक्षय परत, जो मैंने कल आपको इसके बारे में आपको समझाया था। तो पी क्षेत्र है ये और ये बच्चों आपका एन क्षेत्र है और ये है आपकी बच्चों पीएन संधि, पीएन संधि जहाँ पे पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक जोड़े गए हैं, पीएन संधि है। पी क्षेत्र में स्टैंड क्या होते हैं, कोटर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कोटर होते हैं ये। ठीक है, और एन क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, क्वार्टर पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वार्टर पे आपको बच्चों प्लस चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, बस इनका साइन चेंज होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड अब हम बैटरी अप्लाई करने वाले। बैटरी कैसे जोड़ेंगे, चलिए जोड़ लें, ध्यान से देखें। ये देखिए, तो ये नेगेटिव भाग और ये पॉजिटिव भाग, यानी ये धन टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो देखिए अब देखिए ये नेगेटिव सिरा बैटरी का किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव सिरे से यानी पी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और इसका जो बड़ा डंडा होता है प्लस का होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये किससे आपको देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले से जुड़ा। तो बच्चों ये जो संधि होती है, ये संधि बच्चों आपकी उत्क्रम अभिनत होती है। क्या होती है बच्चों, उत्क्रम अभिनत। और ये जो EI आंतरिक वैद्युत क्षेत्र था ये आपको पहले से ही ऑलरेडी है। ठीक है, ये कैसे उत्पन्न होता है ये मैंने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया था स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे बात समझिए कैसे काम करेगा उसको समझो। देखिए जैसे देखिए स्टैंड
जब ये संधि उत्क्रम अभिनत होती है, इसको मैं लिख देता हूं बच्चों, उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम अभिनत, ठीक है, जिसको हम पश्च अभिनत भी कहते हैं। तो जैसे ही संधि जगह उत्क्रम अभिनत होती है बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है कि एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र फिर उत्पन्न हो जाता है, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र फिर से उत्पन्न होता है, लेकिन अब की बार उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उसके अपोजिट होती है। यानी अब की बार जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इधर की ओर उत्पन्न होगा, यानी ई का जो मान आएगा वो इधर की ओर को, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर को उत्पन्न हो जाएगा, जो इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की क्या करेगा, सहायता करेगा, इसकी हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि देखिए वैद्युत क्षेत्र इधर को है, वैद्युत क्षेत्र को, तो कोटर तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, तो सारे कोटर क्या होते हैं बच्चे, इधर को प्रतिकर्षित हो जाते हैं, सारे कोटर क्या होते हैं बच्चे, इधर को प्रतिकर्षित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे कर रहा हूं फिर से समझ लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता करंट, क्या निकलता करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ठीक है, तो कोटर भी तो ऐसे आएंगे, कोटर चलता है धारा की दिशा में। बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉन चलता है धारा का अपोजिट, देखो प्लस वाला से रहा तो धारा इधर से इधर को ऐसे आएगी धारा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर को चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरा तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं बच्चों हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलते हैं, हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही संधि उत्क्रम अभिनत होती है बच्चों, ठीक है, तो पी क्षेत्र के जो कोटर होते हैं वो इधर की ओर को प्रतिकर्षित हो जाते हैं, और जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर की ओर को क्या होते हैं बच्चों, आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस स्थिति में कोटर इधर को प्रतिकर्षित हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर को प्रतिकर्षित हो गए, तो यहाँ पे ना कोटर गति कर रहा है संधि के दोनों, ना इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चों, धारा प्रवाह रुक जाता है, इस स्थिति में धारा प्रवाह रुक जाता है। अब देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, उत्क्रम अभिनत की लिखेंगे, जब पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को, डेफिनेशन बता रहा हूँ पी एन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनत के रूप की, है ना। कैसे लिखेंगे देखिए, जब पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव सिरे से यानी ऋणात्मक सिरे से और उसके निगेटिव क्षेत्र को यानी एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार बनी संधि क्या होती है बच्चों, उत्क्रम अभिनत होती है। क्या होती है बच्चों, उत्क्रम अभिनत होती है, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को, फिर तो समझें, जब पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार बनी संधि उत्क्रम अभिनत होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। जब संधि उत्क्रम अभिनत होती है तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो एन क्षेत्र पी क्षेत्र की ओर दिष्ट हो जाता है, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की करता है, हेल्प करता है, जिसकी वजह से सारे कोटर जो अभी तक इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, उनका आना जाना रुक जाता है, ठीक है, जिससे इसके अंदर पी एन संधि डायोड के अंदर कोई धारा नहीं बहती है। परंतु ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ यानी हीट के कारण इसके अंदर कुछ सहज संयोजक बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। क्या होते हैं बच्चे, टूट जाते हैं, ठीक है, और जिनके कारण एक सूक्ष्म धारा इसके अंदर बहती रहती है। बात को समझें, यानी ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, हीटिंग के कारण इसके अंदर के कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण इस पी एन संधि डायोड में एक क्षीण धारा बहने लगती है, जिसका मतलब बोलते हैं उत्क्रम धारा। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्क्रम धारा। और जब हम उत्क्रम वोल्टेज का मान इसको बढ़ाते हैं तो उत्क्रम धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो उत्क्रम वोल्टेज का मान बढ़ाने पर उत्क्रम धारा का मान बढ़ता है, तो इस घटना को बोलते हैं बच्चों एवेलांस भंजन। क्या बोलते हैं, एवेलांस भंजन। क्या बोलते हैं, देखिए कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि एवेलांस भंजन क्या होता है। एवेलांस भंजन, ठीक है, एवेलांस ब्रेकडाउन क्या होता है, जब पी एन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होता है तो उत्क्रम वोल्टेज का मान बढ़ाने पर उत्क्रम धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, तो एवेलांस भंजन बोलते हैं। ये एक नंबर में डेफिनेशन कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है। अब देखिए मैं उत्क्रम धारा उत्क्रम वोल्टेज के बीच में आपको ग्राफ खींच के दिखा रहा हूँ, चलिए समझाता हूँ। तो देखिए स्टैंड, ग्राफ कैसे खींचेंगे, उत्क्रम धारा उत्क्रम वोल्टेज, तो मान लीजिए ये आपका उत्क्रम वोल्टेज है, उत्क्रम वोल्टेज, ठीक है, ठीक है, इस ओर को मान लीजिए, और ये है आपकी बच्चों उत्क्रम धारा, उत्क्रम धारा, उत्क्रम धारा मान वही रहेगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, लेकिन ये माइनस में क्योंकि उल्टा है ना, नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है, माइनस के 4 वोल्ट, ठीक है। धारा 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, ठीक है स्टैंड, बात समझे आपको, ठीक है। अब देखिए स्टैंड, जैसे जैसे यहाँ ये 0 पॉइंट है दोनों के लिए, ठीक है, जैसे जैसे उत्क्रम वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, जैसे जैसे उत्क्रम वोल्टेज का मान बच्चों आप बढ़ाओगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे बच्चों क्या हो जाएगा, उत्क्रम धारा का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे उत्क्रम वोल्टेज को बढ़ाओगे तो क्या होगा, उत्क्रम धारा का मान बढ़ता है। देखो यहाँ पर धारा 1 एम्पियर, यहाँ पे धारा 2 एम्पियर, यहाँ पे धारा 3 एम्पियर, लेकिन माइनस में आएगी, क्या आएगी बच्चों, माइनस में आएगी, ठीक है। तो याद रखना बच्चों कि ये जो ग्राफ है उत्क्रम वोल्टेज और उत्क्रम धारा के बीच में ग्राफ है, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को। तो देखिए स्टैंड,
अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पीएन संधि डायोड उत्क्रम विनत क्या होता है। इसमें होता है बैटरी का पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र हम जोड़ते हैं बैटरी के नेगेटिव सिरे से और एन क्षेत्र जोड़ते बच्चों पॉजिटिव सिरे से। तो इस प्रकार की संधि जो होती है उत्क्रम अभिनय होती है। ठीक है, उत्क्रम अभिनय जब संधि होती है तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की आता बच्चों हेल्प करता है, जिसकी वजह से पी क्षेत्र के क्वार्टर ना एन क्षेत्र की ओर जा पाते हैं ना एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र को आते हैं, यानी पीएन संधि के अंदर कोई धारा नहीं बहती। परंतु उसमें विक्षोभ के कारण पीएन संधि के आसपास कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं, जिस कारण एक सूक्ष्म धारा बहती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों उत्क्रम धारा। ठीक है, जब उत्क्रम वोल्टेज का मान हम तेजी से बढ़ाते हैं तो उत्क्रम धारा का मान भी तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, इस घटना को हम एवलांच भंजन कहते हैं। उत्क्रम धारा उत्क्रम वोल्टेज की भी जो ग्राफ है बच्चों मैंने आपको ये बना करके दिखाया। तो याद रखें ये डायग्राम इस सर्किट के लिए बच्चों ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बहुत आसान टॉपिक था। पीएन संधि डायोड को अग्रविनत तथा उत्क्रम विनत के रूप में, बस बैटरी को जोड़ने का तरीका है। अगर पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ो, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ो तो संधि हो गई अग्रविनत। ठीक है, लेकिन इसको उल्टा करो, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव से, नेगेटिव एरिया पॉजिटिव, तो संधि हो गई बच्चों आपकी उत्क्रम विनत। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट।